गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ मेरी न्यू वीडियो ज़िंदगी कैसे चलेगी इस पे। ये पेड़ों के लिए सच्ची कविता है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के संग लिखी हुई। अगर आप पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हो तो इसका मतलब आपको ये कविता 5th 6th या कभी कभी आई होगी। मुझे तो ये पहली बार आई है, मैं 5th में हूँ। चलिए पढ़ के मैं आपको ये कविता सुनाती हूँ और इसके बारे में फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले, पेड़ सहकर धूप देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डाली उसी बाह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी है लहलहाते, जाए उसको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको पहली लाइन के बारे में बताती हूँ। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मतलब वो कड़ी धूप को सहते हैं और हम पेड़ों के नीचे बैठते तो हमें छाह मिलती है, तो वो हमें छाह देते हैं। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी, मतलब वो मदद करने को बढ़ाते हैं, अपनी डाली बढ़ाते हैं हमें खेलने के लिए या थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, चिड़ियों को घर बनाने के लिए, और खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारे आसपास जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है उसको वो खींचते हैं, और है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी, विशुद्ध मतलब स्वच्छ, हमें इन्हीं से पेड़ों से ही सारी ऑक्सीजन मिलता है, प्राण वायु जैसे कहा गया है। सींचते धरती सारी बादलों को भी बुलाते, ये धरती पर हरियाली फैलाते हैं और वो अपने खुद के खाने के लिए बादलों को बुलाते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बादल भी नहीं आएंगे, सब जगह सूखा पड़ जाएगा। जल बरसता खेत उपवन वन सभी है लहलहाते, ये जो बारिश होती है उस जल होता है तो हमारे पीने के लिए बारिश आती है, पेड़ बारिश को बुलाते हैं, पीने के लिए जल देती है बारिश, और फिर उसके बाद जहाँ खेत होते हैं उपवन होते हैं उनको खाना देती है जिससे वो बढ़े। जाए उनको काटते तो मिलेगी छाह कैसे, अगर हम उन्हें काटते जाएंगे तो हमें छाह कहाँ से मिलेगी, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे, हमें पशु पक्षियों को खेलने के लिए और घर बसाने के लिए डालियों सी बाह कैसे मिलेगी हमें, और प्राणवायु कहाँ से मिलेगी हमें, सांस लेने के लिए प्राणवायु कहाँ से मिलेगी हमें, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा काटते जाएंगे तो, प्राणवायु नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। इसलिए प्लीज़ पेड़ को मत काटिए। और इस कविता से द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ये कहना चाहती है कि जब बड़े होकर टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो पेड़ भी कट जाएंगे, जिस वजह से ज़िंदगी हमारी कैसे चलेगी। इसलिए प्लीज़ पेड़ों को मत काटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।